वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं
अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। तो आज विक्रम संवत 2077 और शुद्ध आश्विन मास शरद पूर्णिमा की तिथि। पूर्णिमा दोपहर तक है। शरद ऋतु और शनिवार है। ईस्वी सन 2020 31 अक्टूबर प्रातः 7 बज रहे हैं। ऋषिकेश उत्तराखंड हिमालय भारतवर्ष से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती केवलाद्वैत शंकराचार्य परंपरा से शिक्षित दीक्षित भारतीय वैदिक सनातन धर्म परंपरा अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ व्याख्यान माला के अंतर्गत अध्याय 2 और श्लोक नंबर 25 से व्याख्यान करेंगे। पद वाक्य शब्द प्रमाणतः संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। आप सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। आप सभी सावधानी पूर्वक एकाग्रता से स्थिर बैठकर भगवद गीता श्रवण साधना करें। मनन अभ्यास बार बार करें और अपने वर्तमान जीवन में गीता ज्ञान को चरितार्थ करें। ओम तत्सत। तो कल हमने सांख्य योग अध्याय 2 के श्लोक नंबर 23 और 24 पर व्याख्यान किया था। उसको संक्षेप में कहकर आगे के श्लोक पर व्याख्यान करेंगे। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इस अंतर्यामी आत्मा परमात्मा तत्व को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकते। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक और अग्नि इसे जला नहीं सकती, भस्म नहीं। आत्मा को अग्नि भस्म नहीं कर सकती है। एनम आप न क्लेदयन्ति और इस आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, गला नहीं सकता। और मारुत पवन हवा वायु इस आत्म तत्व को सुखा नहीं सकता। तो न तो इस आत्मा को वायु सुखाती है, न गलाती है, न जलाती है, न काट सकती। तो कैसा है यह आत्मा? आत्मा तत्व बड़ा गहन है। तो फिर से कहते भगवान, अच्छेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। यह अंतर्यामी आत्मा तत्व अकाट्य है, अछेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, न गीला हो सकता है, न जलाया जा सकता है। और
सुखाने योग्य भी नहीं, अशोष्य। तो क्या है भाई ये अंतर्यामी आत्मा तत्व? बोलते ये नित्य है, अविनाशी, सर्वगत, सर्वव्यापक, आकाश की तरह सबके भीतर बाहर, कण कण, क्षण क्षण, सर्वत्र उपस्थित है। अचल और स्थाणु, टिकाऊ भी है और स्थिर भी, और सनातन, अनादि काल से अभी और आगे भी अनादि काल तक परंपरागत रूप में विद्यमान, सदा सर्वदा, भूतकाल में भी विद्यमान, वर्तमान में भी विद्यमान और भविष्य में भी काल के विद्यमान, सब में नित्य विद्यमान। देश काल विषय वस्तु व्यक्ति माया प्रकृति पाप पुण्य धर्म अधर्म सब में नित्य उपस्थित है, विद्यमान है। इसीलिए उसे सनातन, हमारा सनातन धर्म इसी आत्म तत्व को ही केंद्र में करता है। तो सर्वकाल में विद्यमान, सब में। तो भाई ये आत्मा सब में है, सदा है, नित्य उपस्थित है आपके, तो फिर सामान्य मनुष्य को कैसे वो जानने में नहीं आता? लोग क्यों नहीं पहचानते अपनी आत्मा को, न होते हुए भी सामने उसके साथ नित्य? तो सर्वसामान्य को आत्मा की प्रतीति क्यों नहीं होती है? यही भगवान आगे के श्लोक में कहते कि आत्मा तत्व की प्रतीति क्यों नहीं होती? आपके साथ है, आपके सामने है, फिर भी आप उसे नहीं देख पाते, नहीं उसका साक्षात कर सकते। तो भगवान ने कहा, श्लोक नंबर 25, सांख्य योग अध्याय 2, अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि। अव्यक्त अयम अचिंत्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्माद् एवं विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि। तो ये हमारी अंतर्यामी आत्मा कैसी है, जो हमारे है फिर भी हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि अयम आत्मा अव्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त नहीं होती। और अयम आत्मा अचिंत्य, अनुमान, मन बुद्धि से इसका अनुमान नहीं हो सकता, अचिंत्य। अविकार्य, इसमें कोई विकार परिवर्तन कभी नहीं होता, इसीलिए हम उसे जान नहीं सकते। तो इसीलिए हे अर्जुन, इस प्रकार आत्मा को अज्ञानी लोग नहीं जानते। जो लोग अज्ञानी है, सत्संग नहीं करते, जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी, ऐसे लोगों को आत्मा को जान ही नहीं सकते। अब इस आत्मा को तुम जानो, भगवान कहते। अज्ञानी लोग तो नहीं जानते, तुम भी अज्ञानी हो, तुम भी नहीं जानते, लेकिन जानो, अभी हमने कहा आपको। तो इस प्रकार जैसा आपको कहा गया, इस प्रकार इस आत्म तत्व को जानकर एनम एवं विदित्वा अनुशोचितुम न अर्हसि, इस तरह इस आत्म तत्व को जानकर तुम्हें ये रोना धोना शोक नहीं करना चाहिए। अनहर्षि यानी तुम्हारे लिए शोक करना उचित नहीं, ये रोना धोना उचित नहीं है, अविवेक से शोक हो रहा है। तो यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि यह अव्यक्त है, क्योंकि
कोई भी चीज जो इंद्रिय मन बुद्धि का विषय होती है उसको व्यक्त कहते हैं। ये सारा संसार आप देख रहे हो, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इंद्रिय मन बुद्धि का विषय है। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण पंच महाभूतात्मक संसार। लेकिन ये अंतर्यामी आत्मा तो अव्यक्त है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से रहित है। तो यह आत्मा सब कारणों का विषय यानी कारण व्यक्त नहीं को, अव्यक्त है, आप उसका कारण नहीं बता सकते। सब कारणों का कारण है। जितने भी कारण आप क्यों आत्मा दिखाई दे, क्यों किस, अरे भाई क्यों 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 करोगे, आपको 100 जन्म में भी आत्मा का ज्ञान नहीं हो। यह सारे कारणों का कारण है। यानी आत्मा सब कारणों का विषय न होने के कारण व्यक्त नहीं, अतः जाना नहीं जा सकता। सबका कारण है, उसका कारण कोई नहीं है। देश का कारण आत्मा, काल का कारण आत्मा, पृथ्वी का कारण आत्मा, जल का कारण आत्मा, अग्नि का कारण आत्मा, वायु का कारण आत्मा, आकाश का कारण आत्मा, जन्म का कारण आत्मा, जीवन का कारण आत्मा, मृत्यु का कारण आत्मा, पुनर्जन्म का कारण आत्मा, और सबका कारण वो है, उसका कारण कोई नहीं। पृथ्वी में वह पृथ्वी तत्व रूप से बैठा है, जल में जल तत्व रूप से बैठा है, अग्नि में अग्नि तत्व रूप से बैठा है, वायु में वायु तत्व रूप से बैठा है, आकाश में आकाश तत्व रूप से बैठा है। आत्मा तो पूर्ण है सब जगह। तो इस आत्म तत्व की रचना पंच महाभूतात्मक किसी भौतिक आध्यात्मिक दैवी तत्व से नहीं हुई है। वो अव्यक्त है, शाश्वत है, सनातन है। इसीलिए कभी वह मन बुद्धि इंद्रिय का विषय नहीं हो सकता। तो फिर आप क्यों सत्संग कर रहे हैं भाई, आप क्यों सुन रहे हैं? ये बोले ये शास्त्र उसका निर्देश कर रहा है, भगवान निर्देश कर रहे, गीता उसका निर्देश कर रहे, क्योंकि वह अचिंत्य है, केवल अनुमान प्रमाण से नहीं जान, आप अनुमान नहीं कर सकते आत्मा के बारे में। हाँ, शास्त्र प्रमाण से आप उसे निर्देशित कर सकते हैं कि ये ऐसा है। इंद्रिय अगोचर अचिंत्य, क्योंकि चिंतन किसका करोगे आप? जो मनुष्य के चिंतन का विषय इंद्रिय है, और इंद्रिय के द्वारा ही चिंतन होता है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये मनुष्य सारा 5 प्रकार के विषयों का चिंतन करता रहता है। और ये तो विषय है ही नहीं इंद्रियों का, इसीलिए मन उसका चिंतन नहीं कर सकता। तो भाई आप आत्मा का ध्यान करते हो, तो ध्यान करते हो तो वहां कोई चिंतन नहीं है। जब मन शांत होगा तब आप परमात्मा से जुड़ोगे। जब तक मन चिंतन करता है तो परमात्मा के बारे में भी जो मन चिंतन करता है वो भी परमात्मा का चिंतन नहीं है। जब सारे चिंतन शांत हो जाए, मन शांत प्रशांत, तो शांत प्रशांत मन ही परमात्मा तत्व का स्वरूप। तो मन चिंतन करेगा परमात्मा के बारे में, वो भी परमात्मा का चिंतन नहीं है, वो तो उसका निर्देश होता है। इसीलिए अचिंत्य है, अयम अचिंत्य। अव्यक्त होने के कारण
क्योंकि ये वस्तु समझ लो, संसार में जो वस्तु इंद्रियों की विषय होती है वही मन बुद्धि के चिंतन का विषय बनते हैं। आप अपने ससुराल का चिंतन करोगे, मौसाल मामा का चिंतन करोगे, मैके का चिंतन करोगे, गुरुकुल का चिंतन करोगे, तो ये सब इंद्रियों के विषय है। तो जो वस्तु इंद्रियों की विषय होती है वही चिंतन का विषय बनती, और ये अंतर्यामी आत्मा इंद्रिय का विषय नहीं है। इसीलिए यह अचिंत्य है, अनुमान प्रमाण से भी नहीं जाना जा सकता, मन बुद्धि की रेंज में नहीं आ, इसलिए शास्त्र के सहारे हम जानते, आप अपनी मन बुद्धि से नहीं जान सकते। ये तो भाई भगवत शास्त्र है, आचार्य के सहारे, शास्त्र के सहारे तुम आत्म तत्व का निर्देश करते। आपकी अपनी व्यक्तिगत मन बुद्धि से आप कभी जान नहीं सकते कि मैं अपनी मन बुद्धि से अपने आत्मा को जान लूंगा। चाहे कितने 100 जन्म हो जाए, आप अपनी मन बुद्धि से आत्मा को नहीं जान, तो कैसे जानोगे? क्योंकि वह बुद्धि का विषय नहीं है, शास्त्र का विषय है, वेदांत शास्त्र का विषय, भगवत गीता का विषय। मनुष्य की बुद्धि वहां नहीं चल, भगवान का विषय, भगवत बुद्धि, भगवत शास्त्र। क्योंकि यह आत्मा अविकार्य भी है, परिवर्तन से रहित है, उसमें कोई विकार नहीं, अपरिवर्तनशील है। परिवर्तन हो तो आपको दिखता है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, आपका शरीर जो है वो आप देखते हो, लेकिन आत्मा ऐसे नहीं देख सकते। आत्मा को न बुढ़ापा है, न बचपन है, न जवानी है। आत्मा कभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, मार्केट प्रोडक्ट, कि आप उसको मार्केट में रखेंगे। आत्मा उत्पाद्य भी नहीं, उसका उत्पादन नहीं हो सकता। आत्मा का कोई संस्कार भी नहीं हो, मार्केट में प्रोडक्ट होता है, उसका संस्कार हो, फिर मार्केट में आता है, फिर उसका भोग होता है, उपयोग होता है, फिर उसका विकार होता है। तो उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य और नश्यति, सारे पदार्थ ऐसे ही है। आप बाजार से कोई भी प्रोडक्ट ले आओ तो उसका पहले उत्पादन होता है, साबुन का उत्पादन होता है, फिर उसका संस्कार होता है, फिर उसका विकार होता है, फिर वो नष्ट होता है। पंचमहाभूतात्मक संसार के सारे पदार्थ है, लेकिन आत्मा ऐसा कोई प्रोडक्ट या विषय नहीं है कि उसमें इस तरह उत्पादन हो, उसका संस्कार हो, उसमें विकार हो, फिर वो नाश हो जाए, फिर पुनः दूसरा उत्पादन हो, ऐसा नहीं हो। अक्रिय निरव्यय होने के कारण विकार रहित है, अविकार्य। तो ऐसे इस आत्म तत्व को इस प्रकार तुम्हें जानो, शास्त्र के द्वारा, आचार्य परंपरा से इस आत्म तत्व को जानकर फिर तुम्हें इस विषय में शोक करना उचित नहीं है। तरति शोक आत्मविद, जो आत्म तत्व को जानता है उस शोक को तर जाता है, पार कर जाता है। इसीलिए कहा तुम अर्जुन शोक न करो। ये बात यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार दही या किसी खट्टी वस्तु को डालने से दूध जो है वो विकारी हो जाता, पनीर बन जाता है, दही बन जाता है, ऐसे आत्मा में कोई विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। दूध से दही बनता है, दूध से पनीर बनता है, लेकिन आत्मा से कोई विकार, आत्मा से तो आत्मा ही है, आत्मा में कोई विकार परिवर्तन है ही। तो निरव्यय निराकार होने के कारण विकारी नहीं है।
जैसे आकाश में कोई विकार नहीं है, आकाश में आप कोई विकार देखते हो? आकार निर्विकार, क्योंकि निरव्यय है, पहले भी जैसे था वैसे अभी भी है, आगे भी रहेगा। आपके सामने है, आप आकाश को देखो, आकाश निरव्यय, अविक्रिय होने के कारण यह आत्मा अविकार्य है। तो इस प्रकार भगवान यहाँ आत्म तत्व का उपदेश दिया, जो अशोच्यानन्व शोच 11वें श्लोक से लेके यहाँ तक 25वें श्लोक 15 श्लोक भगवान ने आत्म तत्व का उपदेश किया। वो भी आस्तिक जनों, जो लोग भगवान को मानते हैं, आस्तिक धर्म में है कि हाँ भगवान है। तो आज जगत में आस्तिक लोग कम हो रहे, नास्तिक लोग बढ़ रहे। तो दिन ब दिन नास्तिक लोग की पूरी चाइना नास्तिक, हमारे भारत में भी सेक्युलर नास्तिक, अमेरिका में सेक्युलर नास्तिक। तो भाई आस्तिक भगवान कहाँ है? खाओ पियो मौज करो, डॉलर कमाओ, एंजॉय करो, बस और क्या है। तो ऐसी बहुत नास्तिक युग चल रहा है। आस्तिक लोग कम हो रहे, नास्तिक लोग दिन ब दिन बढ़ रहे। तो यहाँ तक भगवान ने आस्तिक जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करते, जैसे इस्लाम में अल्लाह परमात्मा को स्वीकार किया है, ईसाई में गॉड ईश्वर को स्वीकार करते, जैन में बौद्ध में ईश्वर को स्वीकार नहीं करते, और सनातन धर्म में तो हमें ईश्वर का स्वीकार है, साकार निराकार ईश्वर का स्वीकार करते। तो संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। तो आस्तिक को समझाने के लिए अब तक भगवान ने बात कही, अब नास्तिकों को भी समझाने के लिए आगे कहे। तो इस तरह यह आत्म तत्व को आप क्यों नहीं जान सकते, ये भगवान ने यहाँ कहा। क्योंकि वो आपके सामने होते हुए भी आपको क्योंकि आप मोह माया नाम रूप गुण दोष द्वंद्व में आपकी बुद्धि जो है भ्रमित है, विचलित। जैसे आप समुद्र किनारे बैठे वहां मुंबई में अपने वर्सोवा जुहू बीच, तो समुद्र किनारे बैठे हैं तो वहां आपको दिखता क्या? विशाल समुद्र दिखता, और समुद्र में लहरें उठ रही, लहरें भी दिख रही है, समुद्र दिख रहा है, लहरें दिख रही है। फिर वहां समुद्र किनारे बरसात आ गई तो बरसात की बूंदें भी गिर रही है समुद्र में, बरसात। अब आप समुद्र को देखोगे, बरसात को देखोगे, लहरों को गिनोगे, तो आपको जल तत्व नहीं दिखेगा। हालांकि जल तत्व तो वहां लहर में भी उपस्थित है, समुद्र में भी उपस्थित है, बूंदाबांदी बरसात की हो रही है, उसमें भी जल तत्व तो सब में उपस्थित। लेकिन आप नहीं कहोगे ये देखो जल तत्व है, ऐसा नहीं कहोगे। आप कहो देखो समुद्र कितना विशाल है, देखो लहरें ऊपर छोटी बड़ी, देखो देखो बरसात आ गई, बूंदाबांदी समुद्र के ऊपर हो रही है। आप यही सोचोगे, यही करोगे। आप जल तत्व नहीं देखो। अरे भाई जल तत्व है, सामने होते हुए भी जब कोई कहेगा कि अरे तुम कहाँ पागलपन के बात, यहाँ न समुद्र है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, ये लहरें है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, ये बरसात की बूंदाबांदी हो रही है, ये तुम्हारे मन का भ्रम है, यहाँ तो केवल जल तत्व ही है। अब जल तत्व का ज्ञान होने के बाद आपको क्या दिखेगा? फिर चाहे कुछ भी हो, समुद्र हो, लहर हो, बूंदाबांदी हो रही हो, उससे आपको क्या मतलब? वो आपके मन का भ्रम है, कल्पना है, काल्पनिक है। समुद्र भी काल्पनिक है जल तत्व के ऊपर, लहरें भी काल्पनिक है जल तत्व के ऊपर, नाम रूप।
बूंदाबांदी भी काल्पनिक है, आपके मन बुद्धि की कल्पना है। इसका मतलब ये कि आपको जल तत्व नहीं दिखता है इसलिए जल नहीं है, समुद्र ही है, आप ऐसी बात करोगे। लहरें ही दिख रही है इसीलिए लहरें है, जल तो है ही नहीं। तो ये आपका अज्ञान है, क्योंकि आपको जब तक जल तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप ऐसी बातें करते रहेंगे कि लहरें है दिखती है, इसीलिए है, समुद्र है दिखता, लेकिन जल तत्व नहीं दिखता इसीलिए जल तत्व नहीं है। तो ये नास्तिक लोग आस्तिक लोग ऐसा झगड़ा करते रहे। नास्तिक लोग कहते देखो सामने समुद्र दिख रहा है, लहरें दिख रही है, इसीलिए यही सत्य है। आस्तिक नहीं नहीं, जल तत्व है, दिखता नहीं है तो क्या है, लेकिन है, ऐसा हमने सुना है शास्त्र। तो नास्तिक और आस्तिक दो लोग जो है उनका झगड़ा चलता रहता, संसार ऐसे ही चलता है। अब यहाँ भगवान आगे जो है नास्तिक लोग जो है उनके स्तर से कह रहे कि नास्तिक लोगों की सोच वाले आप है तो भी आपको शोक करना उचित नहीं। तो जगत में नास्तिक जो है हमारे 6 नास्तिक दर्शन कहे, जो लोग परमात्मा के तत्व आत्मा को नहीं मानते। न अस्ति इति नास्तिक, परमात्मा नहीं है ऐसा सिद्ध करने वाले नास्तिक, और परमात्मा है ऐसा सिद्ध करने वाले आस्तिक। परमात्मा अस्ति, उसको आस्तिक कहते। और एक दूसरा वर्ग है परमात्मा नास्ति, आत्मा नास्ति, तो उच्चार धारा वाले बहुत होते हैं, तो उसे नास्तिक कहते। और नास्तिक में जो है चारवाक, चारवाक बहुत ही बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करने वाले। इसके बारे में ये शरीर ही आत्मा है और जीवन है इंद्रियों का भोग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रिय एंजॉय। लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, और कुछ है ही नहीं। डॉलर कमाओ, रुपया पैसा कमाओ, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, भोग करो, लोन लो, कर्जा लो, मरने के बाद कौन देखने आएगा, कौन लेने आएगा लोन का पैसा। तो ऐसी आज दुनिया में बहुत चल रहा है देहात्मवादी। शरीर और इंद्रिया भोग ही जीवन है, इसी को आत्मा कहते। ये शरीर है तब तक शरीर ही आत्मा है। जब तक आप जिंदा है आपका शरीर है, भोग कर लो, मौज कर लो, मरने के बाद किसने देखा क्या स्वर्ग है क्या नरक है। तो ये सोच वाले सब जगह बढ़ रहे, कलयुग में तो बढ़ते ही है और भी बढ़ेंगे कि शरीर ही आत्मा है, इंद्रिय भोग ही जीवन है, इसके सिवा और कुछ। दूसरे जैन वाले होते, वो कहते शरीर का आकार का आत्मा होता है, यानी चींटी का आत्मा, चींटी छोटा होता है, हाथी का आत्मा बड़ा होता है। ऐसे ही मनुष्य में भी स्त्री का आत्मा पुरुष का आत्मा उसके शरीर के आकार का हो। तो जैन में देहाकार आत्मा की चर्चा हो, जैन वाले देह का। और बौद्ध में तो 4 प्रकार से आत्मा को तो मानते ही नहीं, लेकिन बौद्ध लोग कहते, ये भी नास्तिक है कि आत्मा तो है ही नहीं, परमात्मा है ही नहीं, तो क्या है? शून्य। ये साकार सारा संसार जो आप देख रहे हो ये शून्य है, शून्यवादी। परमात्मा कोई है ही नहीं, शून्य है, बस केवल शून्य ही शून्य। तो शून्य साकार शून्य है। ये बौद्ध में 4 मत है। पहला मत है साकार शून्य है, दूसरा मत है शून्य निराकार है। तो उसमें भी 4 पंथ चलते हैं बुद्ध में, साकार शून्य, निराकार शून्य।
फिर एक चौथा मत, तीसरा मत है, वो कहता है सर्वम सर्वम शून्यम शून्यम, सर्व शून्य, सब शून्य है, साकार भी शून्य है, निराकार भी शून्य। तो चौथा मत बौद्ध में कहता है कि केवल शून्यम शून्यम, न साकार है न निराकार है, केवल शून्यम शून्यम शून्यम, बस शून्य ही है, न आत्मा है, न परमात्मा है, न संसार है। तो ये नास्तिक मत वाले हैं, उनकी दृष्टि से अब भगवान आगे कहेंगे। तो यहाँ 26वें श्लोक में, तो भी शोक करना, यदि आप नास्तिक है तो भी मृत्यु का शोक करना उचित नहीं है। आस्तिक है तो बात कही दी, अब नास्तिक है तो भी आपको मृत्यु का शोक करना उचित नहीं है। तो ये श्लोक हम आज पढ़ेंगे, लेकिन इस पर व्याख्यान कल करेंगे। अथ चैनम नित्य जातम नित्यं वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। आस्तिक दर्शन के बाद नास्तिक दर्शन के धारा से कह रहे हैं। अथ, अथ जो शब्द है मतलब नास्तिक। यदि आप नास्तिक हो अर्जुन तो भी आपको शोक करना उचित नहीं। अथ एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम। यदि तुम नास्तिक दर्शन में मानते हो तो भी इस आत्मा को सदा जन्मने वाला मरने वाला मानते हो तो भी, ये महाबाहो, तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। ये मृत्यु का शोक उचित नहीं है। इस पर हम कल व्याख्यान, तो आज जिस श्लोक पर व्याख्यान किया उसे संक्षेप में कहते हैं। श्लोक नंबर 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। अयम अव्यक्तः, कहते सामने होते हुए भी आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा अव्यक्त है, इंद्रिय मन बुद्धि का विषय, शास्त्र का विषय, वेदांत शास्त्र, इंद्रिय अगोचर, अयम अचिंत्य। इसीलिए मन बुद्धि के द्वारा चिंतन करने, व्यक्तिगत मन बुद्धि गीता पर 3000 लोगों ने अपनी बुद्धि से चिंतन किया, फिर भी कोई मतलब, क्योंकि वो शास्त्र परंपरा के अनुसार नहीं, व्यक्तिगत बुद्धि से आत्मा को नहीं जाना है। मनुष्य की बुद्धि तर्क करती है, सबकी अपनी अपनी, तो व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं, लेकिन परंपरागत शास्त्र वेदांत के द्वारा जाना जा सकता। लेकिन ये अविकार, विकार रहित है, अक्रिय है, निरव्यय है। तो इस प्रकार इस आत्म तत्व को जानकर अर्जुन, तुम्हें ये स्वजनों का शोक करना उचित नहीं है। स्वजनों का शोक करना उचित नहीं है। और आगे कल व्याख्यान होगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम गुम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। स्वामी जी, सनातन हाँ, कौन सुरेश बंका। कौन बोल रहे? हाँ, बंका, सुरेश बंका, बोलो। सनातन धर्म में क्या क्या आता है? सनातन धर्म में क्या क्या आता है? हाँ, मतलब प्रश्न क्या है सनातन आप? सनातन धर्म का क्या मतलब है? सनातन धर्म का मतलब परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ जो धर्म है, वो जिसका लक्ष्य परमात्मा है, जिसका लक्ष्य परमात्मा है, वही सनातन है। यहाँ सनातन का मतलब ही वो है। सनातन यानी निरंतर, शाश्वत, परंपरागत रूप से शाश्वत, व्यक्तिगत रूप से नहीं, परंपरागत रूप से सर्व काल में सदा सर्वत्र विद्यमान, सर्व में नित्य विद्यमान, उसे सनातन कहते। और वो परमात्मा तत्व है। समझ में आया? हाँ जी। सनातन। हरिओम 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 स्वामी जी। हाँ, कौन? भद्रेश। हाँ, बोलो भद्रेश। स्वामी जी, एक शून्यवाद जो आपने बताया उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखो, बौद्ध में ये 4 प्रकार के शून्यवाद चलते हैं। सौतांत्रिक में कहते हैं कि ये जो साकार जगत आप देख रहे हो, नाम रूपात्मक, वो सब शून्य है, शून्य के सिवा कुछ नहीं। जैसे आप रुपया पैसा गिनते हो, 1 लाख 10 लाख कर तो है, तो कहते कि आप जीरो, खाली जीरो 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 है, बाकी सब शून्य है। शून्य घटता बढ़ता रहता है, लखपति करोड़पति रोड तो सब शून्य है। तो आप शून्य के चक्कर में घूम रहे हो, करोड़पति अरबपति लाखपति धन संपत्ति शून्य जोड़ रहे हो, और शून्य में घटपट होती रहती है, और आप उसी के चक्कर में घूमते रहते हो। तो शून्य जो है, ये साकार सारा शून्य है, संसार शून्य है। एक वो विचारधारा है बौद्ध। दूसरी विचारधारा है कि शून्य निराकार है, साकार नहीं, यानी केवल निराकार शून्य ही है, साकार नाम की कोई चीज है ही नहीं, वो मानते ही नहीं। तो दूसरी विचारधारा है बौद्धों की, निराकार शून्यवादी। तीसरी विचारधारा है कि सर्वम शून्यम, साकार और निराकार सब शून्य ही है, चाहे साकार कहो चाहे निराकार कहो। तो सर्वम शून्यम शून्यम शून्यम, ये विचारधारा एक बौद्ध में चलती है। और बौद्ध में चौथी विचारधारा है केवल शून्यम, केवल शून्य ही है, न साकार है, निराकार है, न सर्व है, न परव है, केवल 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 शून्यम शून्यम शून्यम। तो केवल शून्यम, जैसे हम लोग केवल अद्वैत, तो हम केवल परमात्मा है ऐसा कहते, वो लोग केवल शून्य 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 है ऐसा कहते, परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उसको नास्तिक कहा। शून्य का स्वीकार करते, केवल शून्य है। हम कहते केवल परमात्मा, बस हमारे उनमें इतना ही फेर है। सनातन धर्म में केवल परमात्मा है, और बौद्ध में कहते केवल शून्य है। तो शून्य को मानते हैं लेकिन परमात्मा को नहीं मानते, तो शून्यवादी कहे जाते बौद्ध। समझ में आया? हाँ स्वामी जी। हाँ,
स्वामी जी, हाँ, ये जो शून्य का अनुभव बौद्ध लोग कैसे करते हैं? वो भी साधना करनी पड़ती है, उनको भी वैराग्य चाहिए, विवेक चाहिए, साधना उनका तप है। वो इंद्रिय से उपराम होते हैं, मन बुद्धि से उपराम होते हैं, फिर शून्य का साक्षात्कार करते हैं। उनमें भी वो शून्य समाधि लगाते हैं, तो वो भी बड़ी साधना है, तप है उनका भी। जैसे हमारे में कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग है, वैसे उनके भी सिस्टम है, जिसमें इंद्रियों का संयम आवश्यक है, मन की शांति आवश्यक है, बुद्धि का विवेक आवश्यक है, और उसके बाद शून्य में स्थिति होती है। तो साधना की प्रक्रिया उनकी अलग है, हमारी सनातन है। तो वो अपने कर्म प्रक्रिया से उनको जाना पड़ता है, डायरेक्ट शून्य में स्थित नहीं होते। उनको भी इंद्रियों का संयम करना पड़ता है, मन को शांत करना, एकाग्र करना पड़ता है, बुद्धि में विवेक उत्पन्न करना पड़ता है। तो उनकी भी स्टडी है, साधना है, तप है, तब जाके वो वहां अपने शून्य को साक्षात्कार करते हैं। शून्य का विपश्यना, वो भी भीतर जाने की बात करें, भीतर जाओ, भीतर फिर अपने मन इंद्रिय बुद्धि से उपराम होकर शून्य में स्थित हो जाओ। तो उनकी भी साधना है। स्वामी जी प्रणाम। ठीक है, अब समय पूरा हो रहा है। स्वामी जी, हाँ ब्रिगेडियर जी का एक प्रश्न है, उन्होंने। हाँ, चलो 2 मिनट में पूछ। हाँ स्वामी जी, आपने बताया सनातन धर्म सदा सर्वत्र विद्यमान। हाँ। कई जगह पढ़ते हैं कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये सिनोनिमस हैं या अलग अलग है? कई कई जगह कंफ्यूजन है, सनातन धर्म का मतलब हिंदू धर्म है या नहीं? बस सनातन का धर्म ही हिंदू धर्म है, वो पैरेलल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस उसी को हम हिंदू धर्म कहो या सनातन धर्म कहो, एक ही बात है। केवल वो देश काल परिस्थिति के अनुसार अलग अलग बातें होती है। हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, भारतीय धर्म है, वैदिक धर्म है, सबकी बात एक ही है, सनातन धर्म ही है। चाहे वैदिक कहो, चाहे भारतीय कहो, चाहे हिंदू कहो। समझ में आया? जी जी। ठीक है, आज सबको ओम नमो नारायणाय, कल फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सबको ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो होस्ट को निवेदन है कि आज का सत्संग संपन्न करे। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायणाय। हम ओम आज नमो नारायणाय। हम आज का ये दिव्य और पूर्ण सत्संग जो है इसको समर्पित कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।